रक्षाबंधन पर सभी बहनें ये 5 काम भूल कर भी न करें, वरना भाई की उन्नति पर होगा बुरा असर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आप सभी से निवेदन है कि रक्षाबंधन का राखी बांधने का मुहूर्त कितने बजे का है, इसे आप ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि शुभ घड़ी में, अमृत घड़ी में यदि राखी बांधी जाए तो बहुत शुभ है। उदया तिथि के हिसाब से तिथि का असर तो 24 घंटा रहता ही है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। भले ही 28 अगस्त को पूर्णिमा तिथि सुबह 9:48 तक है, लेकिन उसका असर पूरे दिन पूरे रात भर रहेगा। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले राखी बांधने के कुछ शुभ मुहूर्त हम आपको बता देते हैं। तो महाराज चौघड़िया की अमृत घड़ी में आप राखी बांधे, जो कि सुबह 6:08 से लेकर के सुबह 9:48 तक बहुत अद्भुत अमृत काल है। अब महाराज यहाँ हम आपको बता दें कि यदि आपसे इस समय हो जावे तो आप 28 अगस्त को सुबह 6:08 से लेकर के सुबह 9:48 के बीच बीच में आप पर अपने भाई को राखी बांध दे। और इस बीच में नहीं बांध पाते हैं तो एक बढ़िया सा मुहूर्त है, और वो है सुबह 6:08 से फिर 10:53 तक, इसके बीच का समय छोड़ दीजिए। फिर अभिजीत मुहूर्त में आप राखी बांध सकते हैं। ये मुहूर्त भी आपके बड़ा अच्छा है। ये मुहूर्त दोपहर 12:04 से लेकर के और दोपहर 12:54 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त में भी राखी बांधना बहुत शुभ है। और एक शुभ मुहूर्त और हम आपको शुभ चौघड़िया का भी बता देते हैं, जो कि मध्याह्न में ही दोपहर 12:28 से लेकर के दोपहर 2:04 तक का ये टाइम है। तो महाराज इस मुहूर्त को भी आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में महाराज जो लोग लेट राखी बांधने वाले हैं तो उनके लिए दोपहर 1:04 से शाम 4:15 तक का यह भी मुहूर्त भी बहुत ही बिल्कुल अद्भुत है, ये बढ़िया है। तो महाराज 4:15 बजे तक लास्ट तक के मुहूर्त बढ़िया है। अब महाराज हम बात करते हैं कि राखी बांधी कैसे जाती है। ये बात भी ध्यान से सुन लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बहुत काम आएगी। जब भाई घर आए तो उसके बैठने के लिए लकड़ी का पट्टा बिछाइए। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना शुभ माना गया है। आपकी पूजा की थाली में कुछ चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। थाली में रोली, हल्दी, अक्षत यानी चावल, चंदन, जलता हुआ दीपक जरूर रखें। इसके साथ अगर संभव हो तो बतासे और सूखा नारियल यानी बिना जटा वाला गोला भी रखें। भाई को नारियल और बतासे सीधे हाथ में न देकर किसी कपड़े या रुमाल में रख कर दीजिए। इसके बाद भाई आपको दक्षिणा देगा। अब भाई के माथे पर तिलक करने की विधि भी ध्यान से सुनिए। तिलक लगाते समय अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। अंगूठे को तीर्थ स्वरूप और बहुत पवित्र माना गया है। ऐसी मान्यता है कि अंगूठे से तिलक करने से भाई की आयु और जीवन में शुभता बढ़ती है। अगर आपका बेटा या भाई सैनिक है या नौकरी के लिए कहीं दूर जा रहा है तो आप प्रेम और आशीर्वाद के साथ उसके माथे पर अंगूठे से तिलक कर सकती हैं। हर उंगली से तिलक करने का अलग अलग महत्व बताया गया है, लेकिन भाई के लिए अंगूठे से तिलक करने की विशेष महिमा बताई गई है। तिलक बनाने के लिए कुमकुम, हल्दी और थोड़ा सा दही लेकर उसे अच्छी तरह मिला लें। इसमें हल्दी डालना न भूलें। इसके बाद अंगूठे से भाई के माथे पर तिलक करें और ऊपर से अक्षत यानी चावल जरूर लगाएं। चावल को मां लक्ष्मी और श्री का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर में संपन्नता आती है। अब बात करते हैं कि राखी का रंग कैसा होना चाहिए। तो देखिए महाराज, सफेद रंग की राखी शांति का प्रतीक मानी जाती है। पीले रंग को संपत्ति और समृद्धि से जोड़ा जाता है। लाल रंग शौर्य, शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। और अगर राखी में सफेद, पीला और लाल तीनों रंगों के धागे हों तो ऐसी राखी को बहुत विशेष माना जाता है। अगर भाई को कोई बुरी आदत लग गई है या वो किसी ऐसी चीज का सेवन करता है जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा है, तो बहन भगवान महादेव और गणपति जी का ध्यान करते हुए भाई को सफेद धागे वाली राखी बांध सकती है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई के जीवन में सकारात्मकता और शुभता आती है। देखिए महाराज, हमने आपको ये बातें इसलिए बताई हैं क्योंकि इनका वर्णन हमारे धार्मिक परंपराओं और ग्रंथों में बताया जाता है। और महाराज इसी के साथ भाई का मुंह मीठा जरूर कराइए। प्रसाद हो या कोई मिठाई प्रेम से भाई को खिलाइए। तो महाराज मेरी सभी माताओं बहनों को सबसे पहले तो आने वाली इस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला यह पर्व आपके लिए बहुत शुभ और मंगलमय हो।
तो महाराज आप व्रत 27 अगस्त को रखें और 28 अगस्त को भाई के माथे पर तिलक करके उसके दाहिने हाथ में राखी बांधें और उसे आशीर्वाद दें कि वो जीवन में खूब तरक्की करे, स्वस्थ रहे और हमेशा खुश रहे। अब अगली बात बहुत ध्यान से सुनिए कि राखी किन किन को बांधी जा सकती है। तो महाराज राखी सबसे पहले अपने ठाकुर जी और भगवान श्री कृष्ण को भी बांधी जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधने की धार्मिक परंपरा का विशेष महत्व बताया जाता है। द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कथा भी रक्षाबंधन के संदर्भ में सुनाई जाती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी प्रेम और श्रद्धा से राखी बांध सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक परंपराओं में पीपल, बरगद और कदम्ब जैसे पूजनीय वृक्षों को भी राखी बांधने की बात कही गई है। देखिए महाराज, राखी अपने भाई को तो बांधी ही जाती है, इसके अलावा चाचा और ताऊ के बेटे, बुआ और मामा के बेटे, भतीजे और परिवार में भाई के समान संबंध रखने वाले लोगों को भी राखी बांधी जाती है। साथ ही पिता के मित्र का बेटा अगर भाई जैसा संबंध रखता है तो उसे भी राखी बांधी जा सकती है। इसी तरह गुरु या गुरुदेव और मंदिर के पुजारी जी को भी रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा कुछ स्थानों पर देखने को मिलती है। अब महाराज गणेश जी से जुड़ी एक सुंदर कथा भी सुनिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। रक्षाबंधन के समय उन्होंने अपनी माता रिद्धि और सिद्धि से कहा कि सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध रही हैं, लेकिन हमारी कोई बहन नहीं है। इसके बाद रिद्धि और सिद्धि की तपस्या से कन्या के प्रकट होने की कथा कही जाती है, जिसने शुभ और लाभ की कलाई पर राखी बांधी। इस कन्या को कई परंपराओं में संतोषी माता से जोड़ा जाता है। इसी तरह राजा बलि और माता लक्ष्मी से जुड़ी कथा भी रक्षाबंधन के अवसर पर सुनाई जाती है। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई माना और उन्हें राखी बांधी। अब महाराज एक सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पत्नी अपने पति के हाथ में राखी बांध सकती है? तो महाराज पत्नी अपने पति के हाथ में रक्षा सूत्र या कलावा बांध सकती है और पति की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकती है, लेकिन परंपरागत रूप से पत्नी द्वारा पति को भाई वाली राखी बांधने की परंपरा नहीं मानी जाती है। तो महाराज इस रक्षाबंधन के पर्व को हर्ष, प्रेम और प्रसन्नता के साथ मनाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके भाई के घर में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशियां बनी रहें। एक बात और ध्यान रखिए, हमारे यहाँ 2 ऐसे त्योहार माने जाते हैं जिनमें भाई बहन एक दूसरे के घर जाते हैं। रक्षाबंधन पर बहन भाई के घर जाकर राखी बांधती है और भाई दूज पर बहन अपने भाई का तिलक करती है। रक्षाबंधन पर बहन का अपने भाई के घर जाकर राखी बांधना बहुत शुभ और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। और अगर किसी कारण से बहन भाई के घर नहीं जा सकती तो कम से कम फोन पर बात करके उसे शुभकामनाएं जरूर दे सकती है। अगर बहन नहीं जा सकती तो भाई भी अपनी बहन से मिलने जा सकता है। वैसे परंपरा में बहन का भाई के घर जाकर राखी बांधना बहुत सुंदर माना जाता है। यह भाई बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व। द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी भाई बहन के इसी प्रेम और विश्वास की भावना दिखाई देती है। जब द्रौपदी संकट में थीं तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान ने उनकी रक्षा की। इसीलिए भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र और अद्भुत माना जाता है। तो महाराज रक्षाबंधन पर्व पर मैं सभी बहनों और भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महाकाल के चरणों में और सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि सभी भाइयों की आयु लंबी हो, वे स्वस्थ रहें, खूब तरक्की करें और हर बहन के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। अब महाराज कई लोगों द्वारा पूछा जाता है कि कौन कौन से पेड़ों को राखी बांधी जाती है। तो महाराज धार्मिक परंपरा में बरगद, पीपल और कदम्ब जैसे पूजनीय वृक्षों को राखी बांधने की बात कही गई है। इन्हें प्रकृति और देवत्व से जुड़ा हुआ माना जाता है, इसलिए इन वृक्षों को राखी बांधकर उनकी रक्षा और संरक्षण का संकल्प भी लिया जा सकता है। तो इस रक्षाबंधन पर केवल भाई की कलाई पर ही नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति भी अपना प्रेम और जिम्मेदारी दिखाइए। भाई बहन का प्रेम बना रहे, परिवार में सुख शांति बनी रहे और सभी के जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे।